सो नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग, क्या है टॉपिक, इक्विलिब्रियम ही है, इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड्स। क्या है, हम डिसोल्यूशन, देखो नाम समझो पहले। ओ निर्भय बहुत आराम से सो रहे हो, पैर नीचे हटाओ और सही सही बैठो। सो डिसोल्यूशन, इसलिए मैंने वो भेजा था। GIF। अच्छा, सो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग, तुमने वोट नहीं किया हुआ है ना, या दोपहर को वोट किया था 2 PM वाला? 1:30 अभी किया था वोट, दोपहर का ही किया था या इवनिंग का किया था? अच्छा चलो, सो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग, हमें इक्विलिब्रियम समझना है। कौन सा इक्विलिब्रियम? इन्वॉल्विंग सॉलिड डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो जाना। जैसे पानी में तुमने चीनी को डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व हो गया वो। तो तुम देखो, पानी में चीनी को भी डिसॉल्व कर सकते हो, पानी में लेमन जूस को भी डिसॉल्व कर सकते हो, पानी में तुम CO2 को भी डिसॉल्व कर सकते हो। कर सकते हैं, सोडा नहीं पीते। तो वो क्या है? वो CO2 गैस है, और तुम्हारा तो वो तो लिक्विड है, रसना। ओके। ओके, वो चला गया तो रसना ही बचता है। कोको कोला ली तुमने और तुमने ऐसे खोल दिया, सारा ऐसे हिला दो पूरा, तो धीरे 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 करे पूरा का पूरा CO2 निकल गया। अब वो बस सेक्रेटेड जूस है वो। ओके, जूस नहीं बोलेंगे, शुगर है। ओके, सो बस वही बचा, रसना ही बचा है। अभी उसमें वो गैस नहीं है जिसके लिए हम वो, तुम्हें वो पी के अभी बर्फ नहीं आएगा। ओके, बर्फ आता है ना गैस, हम सोडा पियेंगे तो बर्फ आएगा, वो नहीं आएगा। क्यों? गैस तो निकल गया बाहर। बर्फ जो होता है वही गैस होता है। गैस ही नहीं पी रहे हो तुम, गैस नहीं डाल रहे हो, तो गैस निकलेगा कैसे? ओके, तो वो तो मतलब हम ये लिक्विड में सब डाले, सॉलिड लिक्विड गैस। तो लिक्विड में डाले मतलब लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। और जिसको 9th क्लास याद करो, जिसको हम डाल रहे हैं वो क्या है? सॉल्यूट। डन। अभी हमें 2 ही चीज समझनी है, ये वापस डिटेल्ड में आएगा 12th में, फर्स्ट चैप्टर ही है। अच्छा, अभी हमें सिर्फ 2 ही चीज समझनी है। क्या? सॉल्वेंट तुम्हें लेना है सेम लिक्विड। सॉल्वेंट क्या लेना है? लिक्विड। देखो, सॉल्वेंट ज्यादा होता है या सॉल्यूट ज्यादा होता है? सॉल्वेंट ज्यादा होता है। वेरी गुड। अच्छा, तो लिक्विड ज्यादा होना चाहिए। ओके, और तुम्हें अंदर सॉल्यूट क्या लेना है? सॉल्यूट लेना है तुम्हें एक बार सॉलिड और दूसरी बार गैस। डन। और फिर करना है क्या? इक्विलिब्रियम। चलो तो डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो ये तो सिंपल अभी बोला है मैंने, सॉलिड सॉल्ट पानी में डिसॉल्व कर दो, खत्म हो गया ना। सॉलिड को नमक खाने वाला टेबल सॉल्ट वो अंदर चला गया, तो वो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो गया। चीनी ले लो, शुगर, वो भी सॉलिड है, उसको तुमने डाल दिया, डिसॉल्व कर लिया, ये भी अंदर चली गई। वो याद करो वापस 9th क्लास, एक था ये तुम डिसोल्यूशन, मतलब ये बना, वो क्या बना? सॉल्यूशन। जो ज्यादा क्वांटिटी में था वाटर, वो है सॉल्वेंट। जो तुमने नमक लिया और शुगर लिया, शुगर और सॉल्ट ले लिया, वो क्या है? सॉल्यूट। उसको डाल दिया, डिसॉल्व किया, अब जो बना वो क्या बना? सॉल्यूशन। याद आया ना? सॉल्यूशन बना ना, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, वो सब देखा था ना सॉल्यूशन के भी टाइप। ओके, चलो 9th वापस आ गया। अच्छा, तो हमें क्या करना है? सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ओके, तो लिक्विड्स के अंदर क्या डाले हम? सॉलिड्स। अभी मुझे एक एग्जांपल पूछना था, वो तो रह गया। क्या? जैसे कि मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, उसमें मैंने 1 स्पून ऑफ शुगर डाल दी, डिसॉल्व कर दी। अच्छा, 2nd स्पून डाल दी, डिसॉल्व कर दी, 3rd स्पून डाली, डिसॉल्व कर दी, 4th डिसॉल्व कर दी, 5th 6th 7th 8th 9th 10th स्पून डिसॉल्व कर ली। अब मैं 11th वाली स्पून डाल रहा हूं, डाल दी अंदर, डिसॉल्व नहीं हुई और नीचे जाके बैठ गई, नीचे जाके बैठ गई, डिसॉल्व नहीं हुई। 10 तक तो डिसॉल्व हुई, और 11th वाली डाली स्पून, तो वो जो 11th वाली स्पून में जो शुगर थी वो डिसॉल्व हुई नहीं। क्यों नहीं हुई है? करेक्ट। ओके, सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है। सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर थे, जिस पानी में तुम डाल रहे थे, तो वाटर का ये मॉलिक्यूल, वाटर का ये दूसरा मॉलिक्यूल, भले ही इतना दूर दूर हमें ना दिखे, ये तो मैं समझा रहा हूं, तो उनके बीच में जो जगह थी ना, वहां पे ही वो शुगर आती थी, शुगर के पार्टिकल्स। लेकिन तुमने ऐसे डिसॉल्व कर करके 2 लिक्विड पार्टिकल्स के बीच की जगह पूरी फिल्ड कर दी। अब जगह है ही नहीं, सैचुरेशन रीच हो गया है। तो वो अब तुम डालोगे
तो जितने तुमने 12th वाली, 15th वाली, 20th वाली, वो सारी की सारी नीचे जाके बैठ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलते थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर याद है, ये तो अभी रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछूं कि अगर 10th वाली डाली, अभी 11th वाली तुम्हें पता ही है इसकी कैपेसिटी 10 स्पून की है, अभी तुमने 11th वाली डाली, उसको भी अगर डिसॉल्व करना हो तो क्या करोगे? हीट करनी, हीट। हाँ, और कोई तरीका? और वाटर डालेंगे। हाँ, गर्म कर सकते हैं तो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर सॉल्वेंट बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी बढ़ गई वापस, तो भी वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। ओके चलो, सो हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो उसका अभी यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन ये तो आया इसलिए पूछ लिया। अच्छा चलो, तो अभी यही जो अभी हमने किया, 10 स्पून तो डिसॉल्व हो गई, 11th वाली डिसॉल्व हुई नहीं। तो पहले तो सब लोग डिसॉल्व हो रहे थे, 11th वाली नहीं हुई क्योंकि सैचुरेशन रीच हो गया है। तो ये जो 11th वाली शुगर है ना, वो वहां पर बैठी हुई, नीचे बैठी हुई, वो भी डिसॉल्व होके पानी में जाएगी। लेकिन जब वो डिसॉल्व होके पानी में जाएगी, तभी पानी में जो ऑलरेडी डिसॉल्व है वो वापस सॉलिड, 2 पार्टिकल्स वो मिलके सॉलिड बन के वापस नीचे बैठ जाएगी। तो वहां पर उनके बीच में इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है। किन के बीच में? समझ में आया? पहले तो सैचुरेशन पे रीच हो गए तुम, तो अभी तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही है तुम्हारे पास। अभी ऐसा समझो कि 1 चम्मच और डाल दी तुमने शुगर, अब वो नीचे बैठ गई, क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो क्या अब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी? अरे होगी ना, क्यों कभी डिसॉल्व नहीं होगी? होगी। कैसे होगी? तो उसको, वो हो ही रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमने सोचा 1 स्पून डाली थी, देखो 1 स्पून नीचे ही है। नहीं, वो वाली 1 स्पून नहीं है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम चल रहा है। मतलब ये जो स्पून एक्स्ट्रा 11th वाली तुमने डाली, वो जा रही है लिक्विड में, डिसॉल्व हो रही है एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, सेम स्पीड से लिक्विड के अंदर जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड पार्टिकल है शुगर के, वो पार्टिकल्स इकट्ठा होके 1 पार्टिकल बन के वापस नीचे बैठ रही है। वही सारी सेम प्रोसेस, जिस रेट से फॉरवर्ड प्रोसेस हो रही है, उसी रेट से बैकवर्ड प्रोसेस हो रही है। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? वो जो नीचे बैठी हुई शुगर है वो, और जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड शुगर है वाटर के अंदर, उसके बीच में हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। डन? क्या करने वाले हैं समझ में आ गया? थियरी में हम करने क्या वाले हैं? पक्का? चलो, we know from our experience that we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water at room temperature. हाँ, हमें पता है। If we make a thick sugar syrup solution by dissolving sugar at a higher temperature, मतलब क्या? शुगर सिरप के सर ऐसा करेंगे तो कभी शुगर सिरप बनेगी नहीं बनेगी ना, इसीलिए देखो कभी बनाई है, देखा हुआ है गुलाब जामुन बनते हुए। तो क्या करते हैं, वो जो गुड़ है, या गुड़ से बनाओ तो अच्छा है, अदरवाइज शुगर से बनाओ, तो जो शुगर डाली तुमने, उसको थोड़ा पानी डाला और अब उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करोगे तो क्या होगा? वो पानी में शुगर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। फिर अभी तो गर्म चालू ही है, हीट तो है ही रही है, और शुगर डालेंगे और वो डिसॉल्व होगी वही पानी में। गर्म ही चालू ही है, हीट चालू ही है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। अगर तुम गैस स्टव ऑन नहीं करते, हीट ना देते, तो उसकी तो कैपेसिटी थी, अब वो ज्यादा थिक हो ही नहीं सकती। क्यों? सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया है। लेकिन तुम गर्म भी करते गए और शुगर भी डालते गए, पानी उतना का उतना ही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होती गई। यही है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या? अब तो वो थिक बन गई। अब तुम भले ही हीट बंद कर दो तो वो इतना गाढ़ा बन गया, तो वो गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है उतना गाढ़ा बन गया, वो बना दिया हमने। डन? ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। If we make a thick sugar syrup solution by dissolving sugar at a higher temperature, sugar crystals separate out if we cool the syrup to the room temperature. तो अगर रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा करेंगे तो थोड़ी थोड़ी शुगर सिरप के क्रिस्टल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, वी कॉल इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। वो तो पता ही है हमें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक लिमिट के बाद अगर सॉल्यूट ऐड ना कर पाए, हम डिसॉल्व ना कर पाए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। हाँ, अभी हमने डिस्कस किया। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स
मतलब वो तुम्हारी चीनी इन दी सॉलिड स्टेट जो नीचे बैठ गई है वो, एंड इन दी सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? पानी तो यहां आया ही नहीं, पानी में तो सिर्फ तुमने डिसॉल्व किया, तो 1 स्पून 2 स्पून, अभी वो जो 11th वाली स्पून जो डाली जो डिसॉल्व हुई नहीं, अभी हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। हाँ ओके, अब 11th वाली स्पून क्या बोलेगी, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगी, तो बैठ गई वो। अब नीचे बैठ गई तो क्या अभी वो कभी डिसॉल्व ही नहीं होगी? अरे नहीं होगी, वो भी डिसॉल्व, तो वो डिसॉल्व होगी तो सैचुरेशन अभी रीच ही नहीं हुआ, नहीं सैचुरेशन भी रीच हो गया है, तो कैसे? तो वो डिसॉल्व जब हो रही होगी तभी जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर उसके पार्टिकल्स इकट्ठा होके सॉलिड बन के वापस नीचे बैठ जाएंगे। मतलब ऐसा समझो ये डिसॉल्व्ड है, ये 2 डिसॉल्व्ड है, तो ये 2 डिसॉल्व्ड है वाटर में और ये एक पार्टिकल है, तो ये एक पार्टिकल ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा है और ये 2 एक होके ऐसे नीचे बैठ गया है। डन। तो ये 2 एक पार्टिकल्स बन के नीचे बैठ गया और ये एक पार्टिकल्स था वो वापस ऊपर आ गया। इन शॉर्ट सॉलिड में से लिक्विड में चला गया, डिसॉल्व्ड लिक्विड, और वो जो डिसॉल्व्ड शुगर थी वो वापस कहां चली गई? सॉलिड पार्टिकल बन गई। डन। वही चीज हो रही है, sugar solution and sugar solid, and the rate of dissolution of sugar is equals to the rate of crystallization of sugar। तो दोनों का रेट क्या हो गया? सेम। ओके, एकदम शॉर्ट में मैं फिर से एक बार बता दूं कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ये हमारा पानी है और उसके अंदर तुमने शुगर भी डाल दिया और डिसॉल्व भी कर दिया, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया है, ये सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। डन। अब मुझे पता है कि सैचुरेशन रीच हो गया है, फिर भी मैं डाल रहा हूं, तो फिर भी डाला तो वो नीचे बैठ गया, वो नीचे बैठ गया। डन। क्योंकि सैचुरेशन रीच होने के बाद अगर तुम डालोगे तो डिसॉल्व तो होगी नहीं, वो नीचे बैठ गया। अब क्या होगा? अब यहां से सपोज एक सॉलिड पार्टिकल और यहां से 2 एक्वियस में से, मतलब जो पार्टिकल्स है वो इकट्ठा होके वो एक्वियस पार्टिकल, जो एक्वियस शुगर है, शुगर और ये भी है एक्वियस शुगर, ये दोनों इकट्ठा होंगे और सॉलिड पार्टिकल बनके यहाँ पर सॉलिड शुगर बनके नीचे आ जाएंगे, और उसी टाइम पे ये जो ब्लैक के अंदर रेड डॉट है सॉलिड शुगर, वो क्या हो जाएगा? एक्वियस शुगर बनके अंदर चला जाएगा सॉल्वेंट में, सेम रेट पर जाएगा, मतलब सेम रेट पर जाएगा, मतलब साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम सेम स्पीड से। वही केस, हम दौड़ रहे थे तुम दौड़ रहे थे, वो वाला सिंपल है। ओके, तो वही चीज हो गई, समझ में आ गया ना? ओके। Equality of the two rates and dynamic nature of equilibrium has been confirmed with the help of radioactive sugar। हाँ देखो, यार रब कर दिया, फिर से बताना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? ये जो इक्वालिटी है, सर हम कैसे मान ले कि अभी इक्विलिब्रियम रीच हो गया है? मान लो इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, और मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद भी ये चलता ही रहता है, मतलब जो अनडिसॉल्व्ड शुगर है वो उसका डिसोल्यूशन होता है, और जो डिसॉल्व्ड शुगर है वो वापस सॉलिड बन के नीचे आ जाती है और अनडिसॉल्व्ड बन जाती है, मतलब डिसॉल्व्ड शुगर अनडिसॉल्व्ड बन जाती है और अनडिसॉल्व्ड शुगर डिसॉल्व्ड शुगर बन जाती है। ये हो ही रहा है, भले ही उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है फिर भी हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा सर? तो ये एक्टिविटी तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तुमने ऐसा समझो रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी थोड़ी, रेडियो एक्टिव शुगर मतलब जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकल रहे हो वैसे। ओके, सिंपल है। तो रेडियो एक्टिव रेज निकल रहे हो वैसी शुगर डाल दी, तो अभी लाओ, ये कंटेनर था और सपोज ये हमारी शुगर है। अब देखो इनके बीच में इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मान लो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? रीच हो गया। सर हम कैसे पता करें कि अब ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया है फिर भी ये प्रोसेस चालू है? मैंने बोला ना इक्विलिब्रियम रीच होना मतलब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, तो तुम समझ गए कि भाई इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम तो रीच हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद क्या जो हमारा सॉलिड शुगर है उसमें से एक्वियस डिसॉल्व्ड शुगर बनना और इसमें से वापस सॉलिड शुगर बनना भी बंद हो गया क्या इक्विलिब्रियम के बाद? मैंने बोला इक्विलिब्रियम में कभी कुछ बंद होता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ये चल रहा है, उसको प्रूव कैसे करें कि उसको देखे कैसे कि चल रहा है? इसमें मैंने थोड़ी रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी।
कौन सी शुगर डाल दी? रेडियो एक्टिव, जिसमें से थोड़े बहुत रेज निकल रहे हो। ओके, ये रेडियो एक्टिव शुगर थोड़ी डाल दी, ड्रॉप्स थोड़ी ही डाली, 1-2। अभी जैसे ही मैंने डाली वो जाके पहले तो यहाँ चिपक गई नीचे ही। ओके, अब थोड़ी देर बाद अगर तुम देखोगे तो ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, उसमें तुम्हें रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगेगी। क्यों? वो तो नीचे बैठी थी, तो सॉल्यूशन में कैसे दिखने लगी? क्योंकि वो जो नीचे बैठी थी वो धीरे धीरे करके सॉल्यूशन में गई, इसलिए दिखने लगी। अच्छा, तो तुमने यहां ऊपर डाली तो सॉल्यूशन में भी दिख रही है, एट द सेम टाइम अगर तुम ये जो अनडिजोल्व्ड है उसको चेक करोगे उसमें भी आ गई। तुमने डाली कहां? सपोज यहां पर ऊपर से डाल दी। ऊपर से डालने के बाद थोड़े टाइम बाद देखा तो ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसमें भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, और जो तुम्हारा अनडिजोल्व्ड शुगर पड़ा हुआ है नीचे उसमें भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। समझ रहे हो? ये थोड़ा भारी भारी ना ऐसा समझो, सिंपली तुमने इंक डाल दी। क्या डाल दी? इंक। तुमने इंक डाल दी तो थोड़ी देर बाद तुम देख रहे हो तो तुम्हारा सॉल्यूशन भी पूरा ब्लू कलर का इंक वाला हो गया, और जो तुम्हारी नीचे शुगर बैठी थी वो भी इंक कलर की हो गई, मतलब ब्लू कलर की हो गई। तो उसका मीनिंग क्या हुआ भाई? वो तो मैंने सपोज पानी में डाला तो ये कैसे हो गई? सॉल्यूशन में ही इंक डाली ना, तो ये नीचे बैठी हुई कैसे ब्लू कलर की हो गई? क्योंकि पानी में से सॉलिड में जाना भी अभी कंटिन्यू है, और सॉलिड में से पानी में एक्वियस मीडियम में डिसॉल्व होना भी कंटिन्यू ही है। समझ में आया? ये क्या किया हमने? समझ में आया? ये 3 इक्विलिब्रियम में हमने ये नहीं किया था। हम मान रहे थे क्या कि कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो गया, मतलब अभी कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम स्टॉप्ड। लेकिन मैंने बोला था इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो गया है। बट that does not mean कि if concentration is fixed, forward and backward process is stopped. नहीं, it can never stop. Done? Okay, वो stop होगी नहीं, वो चली रही है। तो फिर ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रही है, और जो स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से, दोनों एक ही सेम स्पीड से चल रही है। दैट्स वाई हमें दिखेगा नहीं कि चल रही है। लेकिन अगर हमें ऑब्जर्व करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। कैसे? हमने रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी तो थोड़े टाइम बाद हमें जो नीचे अनडिजोल्व्ड शुगर है उसमें भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, और जो डिजोल्व्ड शुगर है जो सॉल्यूशन में है उसमें भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा। भाई मैंने डाली तो नहीं, मैंने सपोज सॉल्यूशन में डाली तो इसमें कहां आ गई? या फिर मैंने ये जो अनडिजोल्व्ड है वहां पर रख दी तो सॉल्यूशन में कैसे आ गई? सॉल्यूशन में आई मतलब क्या? वो तो अंदर गई है। लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड हो गया तो अंदर क्यों गई? जगह ही नहीं थी तो अंदर गई कैसे रेडियो एक्टिव शुगर? क्योंकि उसमें से जो डिजोल्व्ड थी उसमें से वापस वो अनडिजोल्व्ड में आई और जगह खाली हुई। यहां से जो डिजोल्व्ड थी, ये इसके अंदर जो डिजोल्व्ड है वो ज्वाइन हुई और सॉलिड पार्टिकल के अंदर आ गई, तो जगह खाली हुई। वही जगह में कौन सी चली गई? रेडियो एक्टिव वाली चली गई। अब रेडियो एक्टिव वाली चली गई तो ये सॉल्यूशन में क्या हो गया? रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। और थोड़े टाइम बाद वापस तुमने देखा तो ये जो रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाली शुगर जो डिसॉल्व हो गई थी वो वापस पार्टिकल बन के इसके अंदर आ रही है। तो मतलब तुम्हारा ये सॉल्यूशन भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हो गया, और जो तुम्हारा अनडिसॉल्व्ड शुगर नीचे पड़ी थी वो भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हो गई। ये कब हो सकता है? जब ट्रांसफर होगा तभी हो सकता है ना। अगर ट्रांसफर नहीं है तो कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? पक्का? ऐसा मान लो, वही सेम एग्जांपल फिर से और अच्छे से समझ में आ जाए। वही चॉकलेट वाला हम कर रहे थे। मेरे पास 10 थी, मैंने एक तुम्हें दी, तुम्हारे पास 1, मेरे पास 9, 2, 8, 3, 7 से फिर 4, 6, 5, 5। डन। मान लो इक्विलिब्रियम रीच हो गया 5, 5। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मेरे पास जो चॉकलेट है ना उसको मैंने लेमन जूस में डाल दिया। क्या किया मैंने? लेमन जूस में डाल दिया। और वापस मैं बोल रहा हूं लो अभी और एक। तो तुमने ली, लेकिन इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तो तुमने ली और वापस तुमने मुझे एक दे दी। ओके, फिर मैं वापस तुम्हें एक दे रहा हूं, फिर वापस तुम मुझे एक दे रहे हो, वापस इन द सेंस साइमल्टेनियसली सेम स्पीड से। अभी थोड़ी देर बाद तुम चेक करोगे, अरे यार ये तो लेमन जूस वाली चॉकलेट है। तुम्हारी तो लेमन जूस वाली नहीं थी, मेरी लेमन जूस वाली थी, तो तुम्हारी लेमन जूस वाली कैसे हो गई? उसका मीनिंग इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद भी हमारी लेन देन तो चली रही है। डन। मतलब फिक्स क्या हुआ? तो इक्विलिब्रियम, तुम्हारे पास भी 5 ही है, मेरे पास भी 5 है, वो फिक्स्ड हो गया।
लेकिन क्वांटिटी अमाउंट फिक्स्ड हो गया, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो गया, बट तुम मैं भी तुम्हें दे रहा हूं और तुम भी मुझे दे रहे हो, तो वो प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड तो चल ही रहा है। तो ये लेमन जूस में डाली चॉकलेट्स जैसे हमने डाली, वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी, और वो रेडियो एक्टिव शुगर दोनों में दिख रही है, एक्वियस मीडियम में भी और अनडिजॉल्व्ड शुगर में भी। तो हमें पता चल गया कि भाई भले ही इक्विलिब्रियम रीच हो गया हो, लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड तो चल ही रहा है। डन, ओके, सिंपल। चलो, हाँ, सो रेडियो एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड, देखो, देन आफ्टर सम टाइम रेडियो एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड बोथ इन द सॉल्यूशन एंड इन द सॉलिड सुगर। Initially there were no radioactive sugar molecules in the solution, but due to the dynamic nature of equilibrium there is exchange between the radioactive and non-radioactive sugar molecules between the two phases. The ratio of the radioactive to non-radioactive molecules in the solution increases till it attains a constant value. तो वो जो रेशियो है, सबसे पहले तो देखो, जो रेशियो ऑफ द रेडियोएक्टिव टू द नॉन रेडियोएक्टिव, तो रेडियो एक्टिव तो थोड़ी ही डाली ना तुमने, तो रेडियो एक्टिव टू दी नॉन रेडियो एक्टिव की शुगर का रेशियो लो तुम, तो रेडियो एक्टिव शुगर तो तुमने से 1 ग्राम डाला, ऑलरेडी अंदर 10 ग्राम शुगर तो है ही, दोनों मिला के, मतलब डिजोल्ड और अनडिजोल्ड मिला के दोनों कितनी है तुम्हारे पास अंदर, 10 ग्राम, और तुमने ऊपर से कितनी डाली, रेडियो एक्टिव शुगर 1 ग्राम। तो अब क्या होगा, रेडियो एक्टिव शुगर कितनी है, 1 ग्राम, डिवाइडेड बाई नॉन रेडियो एक्टिव कितनी है, 10 ग्राम, तो 1/10 हुआ। लेकिन अब तो उनके बीच में चल रहा है, ओके, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, लेकिन प्रोसेस तो चल ही रही है। तो प्रोसेस चल रही है, और फिर से अगर हम निकाले कि ये जो रेडियो एक्टिव बाई नॉन रेडियो एक्टिव शुगर का रेशियो निकाले, तो अब तो वो 1 ग्राम नहीं है ना, ऊपर 1 ग्राम था, अब तो 1 ग्राम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ चल रहा है। तो मे भी मैंने एक एक करके तुम्हें सारी 5 रेडियो एक्टिव दे दी, तो वो क्या होगा, वो रेशियो धीरे 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 बढ़ेगा, एक वैल्यू आएगी, तब क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास भी नहीं आ जाएगी ना, क्योंकि तुम भी मुझे दे रहे हो। समझ में आ रहा है, ओके, सारी की सारी रेडियो एक्टिव नेचर वाली शुगर ना ही एक्वियस मीडियम में रहेगी और ना ही अनडिजोल्व्ड के पास रहेगी, दोनों में होगी, क्योंकि एक्सचेंज तो चल ही रहा है। समझ में आ गया, पक्का ना, कोई डाउट हो तो पूछो, समझ में आ गया, ओके। तो ये था हमारा सॉलिड इन लिक्विड, डिसोल्यूशन किसका किया हमने, सॉलिड का, किस में किया, लिक्विड में। सो इक्विलिब्रियम ऑफ से डिसोल्यूशन प्रोसेस, ओके। सो हमारी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पहला था। और दूसरा है हमारा गैसेस इन लिक्विड। कंटिन्यू करें या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ये समझ में आ गया, लेकिन पक्का, ओके, चलो बोलो क्या करना है।